तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग कर रहे थे क्या, बोलिए, सौराष्ट्रकम। ओके, तो हमारा नेक्स्ट हम लोग ने क्या शुरू किया था? भगवान क्या चुरा लेते हैं? चोरा गरगन्या, हाँ, अनेक जन्मों के पाप तो चुरा ही लेते हैं। तो हमने सुना था कि यदि या नामापि हरत्य शेषम गिरि प्रसारन अपि पाप राशिन। कितने पाप नाश कर देते हैं हमारे? गिरि जितना, पहाड़ जितने पापों को समाप्त कर देते हैं। और ऐसा चोर पहले कभी न तो देखा गया है न कभी सुना है किसी ने, मैंने, तुमने, पूरे जगत ने कभी ऐसा चोर नहीं देखा है। अब ये जो चोर है ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये चोर है। ये चोर हमारा क्या क्या चोरी कर रहा है ये चर्चा हम करेंगे। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणं च हित्वा मम सर्वमेव। पलायसे कुत्र धृतोऽध्यचोरा त्वं भक्तिदां नासि मया निरुद्धा। तो क्या क्या चोरी करा इन्होंने? धनम च मानम च तथा इंद्रियाणि प्राणम च, ये सब चोर किया इन्होंने, चोरी किया। रीसेंट चोरी जो न्यूज़पेपर में छपी है इस चोर के द्वारा, वो छपी है कि इन्होंने धन को चुरा लिया। धन तो सभी चुराते हैं दुनिया में। चोर क्या करता है? धन चुराता है कि नहीं? जैसे यहाँ पर भी कुछ लोग सीट चुरा लेते हैं। सीट के लिए भी तो झगड़ा होता है दुनिया में, गद्दी के लिए। तो धन चुरा लिया। हाँ, धन चुराना अच्छी बात है या बुरी बात है? चोरी करना ही बुरी बात है। धन ही चुराता है आदमी। धन बड़ी ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में, आपको पता होना चाहिए इस बात का। शास्त्रों में कई जगह लिखा है कि जो धन है ये धन बहुत समस्याएं लेके आता है हमारे जीवन में। ऐसा बताते हैं कि जिसको भी भक्ति में बहुत आगे बढ़ना है अगर, तो धन उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। आपको मालूम है ये बात? हरिप्रिया माता जी सुना है? ओ, ध्यान नहीं दे पाए।
हाँ क्या, कौन दुश्मन है? कौन दुश्मन है जी? धन हमारा क्या है? कैसे, किस चीज़ में दुश्मन है? भक्ति। क्या करता है धन? धन करता क्या है? दुश्मन क्यों है धन? अहंकार बढ़ाता है। और है भौतिक, भौतिक चीज़ों से आसक्ति क्यों बढ़ाता है धन? ऐसे कैसे? जोर से बोलो ना बच्चे। हाँ तो कह रहे हैं कि हाँ क्या, हाँ हाँ, पैसे होंगे तो चीज़ें खरीदने का ऑप्शन रहेगा, नहीं होंगे तो क्या, कोई है ही नहीं मेरे पास, क्या करूँ? नहीं, कई माता पिता अपने बच्चों को ये कहने से कतराते हैं कि धन नहीं है। वो कहते हैं बच्चे के अंदर क्या होगा? हीन भावना आ जाएगी। अगर हम बोलेंगे ना बच्चे हमारे पास पैसे नहीं है, तो ऐसा कैसे बोल दूँ, कलेजा टूट जाता है नहीं ये बोलने से। लेकिन कलेजा टूटता नहीं है। वन शुड अंडरस्टैंड दैट नो बडी अनलिमिटेड लक्ष्मी किसी के पास नहीं है दुनिया में। हाँ लिमिटेड लक्ष्मी है, अगर अधिक भी है तो लिमिटेड की तरह ही जीना चाहिए, और अधिक लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, नहीं तो वो हमारे लिए समस्या बन जाएगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं, यदि धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो। हाँ, और इसी तरीके से हर वस्तु के लिए है। जो वस्तु हमारे पास है अगर हमने भगवान की सेवा में नहीं लगाई तो वो हमारे लिए समस्या बन जाती है, हमारी भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देती, बल्कि संसार में भी हमें दुखी रखती है। पता आपको, जिसको भक्ति में आगे नहीं बढ़ना है वो भी व्यक्ति अपने बिलोंगिंग से, चाहे वो घर हो चाहे वो धन हो, वो परेशान ही रहेगा हमेशा, वो सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा। ये फिलॉसफी है। अगर ऐसा चीज़ है धन के साथ और संपत्ति के साथ और संतान के साथ, तो इज इट नॉट बेटर कि भगवान इसको ले लें हमसे? हाँ बताइए, नो आंसर। ले या ना लें? भगवान ले लें, क्योंकि हम लोग दे नहीं पाएंगे, देते हुए हमारे हालत ख़राब होने लगती है कुछ देते हुए, तो भगवान आप ले लीजिए। हाँ ऐसा भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, कुछ भक्तों से सच में धन लूट लिया। बताइए किसका धन लूटा भगवान ने? प्रभुपाद का धन लूट लिया, बिल्कुल लूट लिया, बिल्कुल सड़क पे आ गए। वो प्रभुपाद बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर बन गए थे, पता आपको, दवाइयों के, आयुर्वेदिक दवाइयों के मैन्युफैक्चरर बन गए थे वो, और पता नहीं और भी कुछ बनाते होंगे, आई डोंट नो। हाँ लेकिन उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था उनका बिज़नेस, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या 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 होता गया और वो सब ठप हो गया, एकदम ठप। पैसे नहीं थे उनके। एक समय ऐसा था कि प्रभुपाद अपने हमने गौड़ीय मठ में कुछ पुस्तक लिख रहे थे और उनके बाद धोती के लिए पैसे नहीं थे, एंड ही वाज आस्किंग क्या मुझे एक धोती मिल सकती है? और जहाँ तक मुझे याद है आंसर आया कि अभी इसी से काम चलाइए, अभी धोती नहीं मिल सकती है। हाँ किस हद तक लूट लिया, आप सोचेंगे धन लूट, इतना भी नहीं था कि धोती पहन सकें, नहीं, ठीक सी फटी हुई को हटा सकें। और किसका धन लूट लिया? किसका? बलि महाराज का धन लूट लिया। यस, एकदम बिल्कुल एक कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज कर दिया, लूट लिया, मतलब ढंग से लूट लिया एकदम, एक पैसा भी नहीं उनके पास बचा। वेरी गुड। और अवंती ब्राह्मण का धन लूट लिया। किसका? हाँ नहीं वो तो लूट लिया। और क्या बोला था आपने? ध्रुव महाराज का तो धन नहीं लूटा उनका, उनको तो बच्चे थे, बालक थे, उनको तो धन दे दिया, वो दूसरा केस है फिर। हाँ और किसका धन लूटा? पांडवों का धन लूट लिया। पांडवों को क्या करना पड़ा? पांडवों को बेगर बना दिया, बेगर। पांडवों को जानते ही आप कितने बड़े भक्त हैं भगवान के, और लिटरली बेगर बन गए वो, भिखारी। उन्हें घर घर, क्षत्रिय हैं वो लोग, जनरली भिक्षा मांगता है ब्राह्मण क्योंकि उसे शिक्षा देनी होती है, क्षत्रिय कभी मांग के नहीं खाता है, समझ में? जैसे शेर के लिए कहते हैं ना, शेर कभी दूसरे के शिकार को नहीं खाता है, खुद शिकार करता है। क्षत्रिय इज लाइक अ शेर, लेकिन क्या बना दिया? बेगर बना दिया, भिखारी। बिल्कुल एक एक रोज की भिक्षा लेके आनी है और फिर कुछ खाना है, बेगर, सोचिए। और सनातन धर्म, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये अनलिमिटेड पैसे थे इनके पास, है ना?
आपके घर में आप कभी जाओगे तो आपकी मम्मी आपको कभी लॉकर लॉकर दिखाएगी जब बड़े हो जाओगे, तो उसमें 3-4 सोने के कुछ हार होंगे, 2-4 चेनें होंगी, कुछ टॉप्स होंगे, और कितना होगा तोला? 10 तोला, 15 तोला, 20 तोला, 100 तोला मान लें। 100 तोला मतलब कितना हो गया? मतलब 10 ग्राम को 100 से मतलब 1 किलो हो गया। 100 तोला 1 किलो हो गया ना। 1 किलो, 1 किलो सोना का साइज कितना होगा? 1 किलो इतना होगा, मतलब क्या मले? आधी ईंट, आधी ईंट, ठीक है जी, अगर ईंट हो तो 1 आध ईंट। अब रूप गोस्वामी के पास कितना था? वो नाव वहाँ से लेके वहाँ तक जो नाव होती है, नॉर्मल नाव इतनी तो होती है, अगर बड़ी नहीं भी तो, ये पूरा भरा पड़ा था सोने से। पता नहीं कितनी ईंट मान लें, 200-300 कितनी ईंटें। ऐसे थे रघुनाथ दास गोस्वामी, ये लोग ऐसे लोग थे। उसके बाद क्या हो गया इनका हाल? कॉपिन पहनते थे। कॉपिन समझते हैं आप? मतलब पूरी पैंट पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, ऊपर तो नंगे थे, यहाँ से बस इतना सा एक कपड़ा लपेटने के लिए, गमछा होता ना, गमछा, गमछा था इनके पास। ऐसे बन गए भिखारी। भगवान ऐसे भिखारी धन को चोरी कर लेते हैं, एकदम कंगला बना देते हैं। और क्या है? जड़ भरत तो ओके। तो धनम च मानम च, मानम च, मान की चोरी कर ली। मान की चोरी समझते हैं क्या होता है? सम्मान, मेरा एक सम्मान है नहीं कि समाज में हर किसी का, आपका सम्मान है, आपका भी, एक छोटे छोटे बच्चों का भी एक पहचान होती है। मेरे को ऐसे बोल दिया सबके सामने, हाँ टीचर ने आज ऐसा, मैं होमवर्क करके नहीं लाया था, सबके सामने बोल दिया मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं पढ़ूंगा स्कूल में, कुछ भी हो सकता है, मान समाप्त हो जाता है उसका। मान, छोटे से बच्चे का भी मान होता है, मान को भी भगवान चुरा लेते हैं, क्योंकि मान भी हमारी आध्यात्मिकता में एक बाधा है। मान हमें क्या नहीं करने देता? शरणागति नहीं देता, हमें सर्वेंट नहीं बनने देता, है ना। जैसे कि हमने जब पोछा लगाने का प्रोसेस शुरू किया तो कईयों का मान भंग हो गया। हाँ, देखो जो बड़े लोग हैं ना घर में, कई लोग, सारे तो नहीं, प्रभु जी लोगों का मान पहले ही भंग हो चुका होता है कि उन्होंने पोछा लगाना ही पड़ता है। बाद में बेटर है अभी से ट्रेनिंग ले लो, बाद में पोछा लगाना ही पड़ेगा। बाद में हम, थोड़ा बुरा मत मानिएगा, अपने लिए भी कह रहा हूँ, बाद में हम दूध मिलाते हुए पोछा लगाते हैं है? तो शुरू में अगर पोछा लगाना सीख लें तो बाद में कितना आसानी हो जाए। मान भंग, जिसका मान नहीं होगा वही ऐसे मीनियल काम कर पाएगा। अगर इसको पॉजिटिवली करें तो भगवान की सेवा आप सीखेंगे। सारे आचार्यों ने झाड़ू पोछे लगाए हैं, हाँ, मीनियल तुच्छ सेवाएं करी हैं। शिला प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के बर्तन धोए हैं, झूठे बर्तन को धोया है, उनके लिए खाना बनाया है, झूठे बर्तनों को धोया है। तो मान जब हमारा हो जाता है तो भगवान मान को भी चोरी कर लेते हैं। तो मान किसका चोरी किया बताइए? बलि महाराज का अपमानित कर दिया। कैसे? ठीक है, उन्होंने दान दे दिया, वो तो उनका धन तो ले लिया, उन्हें बांध के, यानी कि वो दंडित हो गए, यानी कि समाज में साबित हो गया कि ये व्यक्ति प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। क्योंकि तीसरा पैर कहाँ रखा भगवान ने? अब सर पे तो ऐसा कैसे, दो सब पैर नाप लिए तो उसमें तो वो भी आ गए ना। तो फिर तीसरा पैर तो लिटरली कुछ दिया ही नहीं उन्होंने अपने को। हाँ, तो फिर बदनाम हो गए चारों तरफ, ये आदमी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, हाँ हाँ हाँ, इसको दंडित कराया जाए, इसको बांध दिया जाए। इसलिए तो बांधा था, दंड देने के लिए बांध दिया गया, अपमानित कर दिया, मान समाप्त कर दिया। कौन व्यक्ति था वो? क्या चाहिए बोलो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? लो सोने का हार लो, लो ये लो। वो कहते हैं मैं तुम्हें एक आयरलैंड दे सकता हूँ, बलि महाराज कहते हैं। हाँ पहले, अरे क्या, मैं तुम्हें पूरा द्वीप ही दे देता हूँ। और वो व्यक्ति अब क्या कर रहा है? मैं क्या तो दे ही नहीं सकता कुछ, तो अपमानित कर दिया ना, बिल्कुल। और किसको अपमानित किया? द्रौपदी को अपमानित कर दिया। क्या उसका अहंकार रहा होगा? क्या, क्यों रहा था? द्रौपदी का अहंकार क्या था? मेरे ऐसे पति हैं जिसमें दुनिया में किसी के पास नहीं। एक हाथ होता है किसी पे, हाँ, थोड़ा बहुत तगड़ा, वो सबसे बलशाली, सबसे बुद्धिमान, हाँ, धनुर्विद्या घुड़सवारी में सबसे तेज व्यक्ति, और एक से एक सारे 5 के 5 पति, और 5 के 5 पति कुछ नहीं कर पाए। अपमानित हो गई ना? नहीं, बिल्कुल सड़क पे ले आए, अपमानित हो गई, ज़बरदस्त। और किसको अपमानित किया? किसको? हरिदास ठाकुर को कैसे अपमानित किया?
तो देखिए जल्दी जल्दी हम बता रहे थे आपको कि थप्पड़ उतना बुरा नहीं लगता है जितना थप्पड़ की गूंज बुरी लगती है, क्योंकि वो गूंज कई कानों में जाती है, पता चलता है थप्पड़ पड़ा था क्या, आवाज़ आई थी बाहर, हाँ, तो आदमी ख़त्म हो जाता है। हाँ, सबको पता चल गया, सबको पता चल गया आज मैं पिटा नहीं। जैसे आदमी कहीं गिरता है तो सबसे पहले आसपास देखता है कौन किसी ने देखा तो नहीं। अच्छा देखा नहीं है ना तो कुछ नहीं कहता, रोता भी नहीं है वो। देखो अगर कोई अकेले में गिरता ना कहीं सड़क में तो रोता भी नहीं है, वो रोता भी तब है जब उसको दिखता है वो सब ने देख लिया, ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा। तो कैसा किसके साथ हुआ है? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को सबके सामने मारा गया। अच्छा मार भी लो, 2-4 थप्पड़ थप्पड़ पड़ता है तो बेइज्जती हो जाती है। घसीटा जाए, आपको जरा सोचा है कभी आपको कि आपको घसीटा जाए? होमवर्क नहीं करता, ले तलाक, उसके बाद क्लास में घसीट के ले जा रहे हैं। क्या होगा बताइए? उसके बाद क्या होगा? चलो बताइए क्या होगा? गुस्सा आएगा और क्या होगा? नाम कटेगा अगले दिन स्कूल से। हम नहीं कह रहे आप गलत कर रहे हो, हम सही कर रहे हैं, ये तो गलत ही है, हम कब अपने का। लेकिन अगर भगवान ही ऐसा प्लान कर दें तो हम क्या करें? भगवान किसी टीचर के या कभी माता पिता के सर पे जाके बैठ जाएं। माता पिता भी ऐसा कर सकते हैं भैया, हमारे साथ तो ऐसा हो चुका है ये सब। घसीट के घर में पकड़ा, कॉलर ले, इस कमरे से उस कमरे में घसीट के ले गए। हाँ तो हम तो घर की 4 दीवारी में लेकिन हुआ है, कभी बाहर ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ कि पब्लिकली हमें घसीट के ले जाया जाए। पब्लिक घसीटेंगे तो पैर भी छिलेंगे कि नहीं? हाथ पैर भी छिल रहे होंगे, साथ साथ सब देख रहे होंगे। और सब जनरली ऐसे में क्या सोचते हैं? कुछ किया होगा इसने, कुछ तो ऐसा किया होगा, है बेकार है, कुछ तो गंदा आदमी है। अब किस किस को चिल्ला के बोलोगे नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, सुनो ए भाई ए भाई, हाँ मेरी गलती नहीं है, बोल पाओगे किसको? तब तक वो घसीटेगा, एक और मारेगा तो दम ही नहीं होगा बोलने का। सारी दुनिया देखेगी, पूरे अखबारों में छप जाएगा कि ये आदमी पापी को कल घसीटा गया। ऐसा हुआ था हरिदास ठाकुर के साथ में। कौन थे हरिदास ठाकुर? और एक भगवान के अनन्य भक्त, 192 माला करते थे। आप कितने करते हो? हैं बोलो? 9। कितनी? 9 ही करते हैं सब? ओके। तो 9, 16, 32, 192 माला करते थे। उनके साथ ऐसा हुआ तो क्या हुआ? उनके मान को समाप्त कर दिया। और भी है, विभीषण, भरी सभा में बेइज्जती करी गई उनकी। विदुर, भरी सभा में छोटे, अपने से छोटे ने क्या रहे वो उनके? चाचा। हाँ चाचा भतीजा मतलब। तो भतीजे ने बेइज्जती करी सबके सामने। क्या बोला? निकल जा नहीं तो प्राण खींच लूँगा, ऐसे बोला। बोला प्राण छोड़ रहा हूँ, निकल जाए यहाँ से। और यानी कि और कुछ नहीं छोड़ रहा, ये भी क्लियर कर दिया। कहने का मतलब है तुम यहाँ से कुछ ले के नहीं जा सकते अब। हाँ अपना सामान, अपना बैग वैग, कह रहे केवल प्राण तुम्हें दे रहा हूँ, प्राण लो और निकल जाओ, ऐसा सबके सामने। मतलब चाचा जी को, और वो भी ऐसा चाचा ही नहीं थे केवल, वो मिनिस्टर भी थे, चीफ मिनिस्टर कह लीजिए, उनके मुख्य सलाहकार, और उनको बेइज्जत कर दिया गया। हाँ तो इस प्रकार से क्या हुआ उसके बाद? विदुर का क्या हुआ उसके बाद? सीधा गए, जाते 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 सीधा रुके मैत्र ऋषि के पास, और वो घटना सारी भागवतम में आ गई। बताइए, भागवतम के हीरो बन गए अगले दिन ही। अगर ये अपमान नहीं हुआ होता तो क्या होता? वहीं बैठे होते, सलाह देते रहते। हाँ ये ऐसे कर लो, तुम ये वाला बिज़नेस कर लो, तुम लोहे का बिज़नेस कर लो, तुम चांदी का बिज़नेस कर लो, तुम ऊपर कर लो, तुम नीचे कर लो। गुरुजी यही करते रहते। गुरुजी बताते ही नहीं ज़िंदगी किस लिए है, पर्पस क्या है ज़िंदगी का, करना क्या है। गुरुजी हैं हमारे, गुरुजी, गुरु कृपा, ये समस्या है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं ऐसे में? ये करते किसके साथ है भगवान? हाँ पदाश्रितम, जो पदाश्रित लोग हैं केवल उन्हीं के साथ ये होता है, सबके साथ नहीं होता ये कहानी। और दो हमारे साथ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पदाश्रित नहीं है। भगवान को पता है ये चला ही जाएगा, ये कहाँ है तो आएगा ही नहीं, उसके बाद छोड़ के चला जाएगा नहीं। उसके बाद ओके जी, तो हमने सुना धनम च मानम च तथेन्द्रियाणी, इंद्रियों को चुरा लेते हैं सारी। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कुछ काम करने लायक नहीं रहती। केवल क्या करती हैं वो इंद्रियां?
भगवान का ही भजन कर पाती हैं, उनसे कुछ होता ही नहीं है उसके बाद। हाँ, ऐसा कर देते हैं भगवान। जैसे अम्बरीश महाराज, अब अम्बरीश महाराज की कथा हम जब सुनते हैं, कई बार भागवतम में ही आता है वो श्लोक, जिसमें कह रहे हैं आँखों को भी भक्ति में लगा दिया, कानों को भी भक्ति में लगा दिया, नाक को भी लगा दिया, मुंह को भी लगा दिया, सर को भी लगा दिया, हाथ को भी लगा दिया, पैर को भी लगा दिया। आप लोग कई बार सुन चुके हो, है कि नहीं? इस प्रकार तो अनेक तरह से भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा देना, हर इंद्रिय को, हर चीज़ को। और कुछ और भौतिक काम करने को बोला जाए तो हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होगा। नहीं, आपको लोगों के कभी रिश्तेदारों ने आपको बोला है इस बात को कि हमारे यहाँ तो आता नहीं है, पैरों में दर्द हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, वहाँ यात्रा परिक्रमा कराता है पैदल पैदल? हाँ, बोला? हमारे यहाँ फंक्शन में आता है तो तेरे कान पक जाते हैं, वैसे तुम जोर जोर से कीर्तन चलाते रहते हो पूरे दिन। हमारे कहते हैं इसको बंद करो, हल्ला हो रहा है, कान में दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो तुम्हारे कान, तुम्हारे नाक, तुम्हारे आँख हमारे किसी काम करने के लिए उचित नहीं है, और वैसे तुम भक्ति के सारे काम बड़े अच्छे से कर रहे हो, ऐसा आरोप लगाए। हाँ, तो क्या हो गया हमारे साथ? हमारी इंद्रियों को चुरा लिया है भगवान ने, श्याम सुंदर ने हमारी इंद्रियों को चुरा। अब बची नहीं किसी काम की, केवल उसको भगवान की सेवा करनी आती है और कुछ नहीं। ऑफिस वाले धिक्कार रहे हैं, घर वाले धिक्कार रहे हैं, सारी दुनिया धिक्कार रही है। हाँ, केवल भक्त कह रहे हैं आप कितनी अच्छी सेवा करते हैं, और सारे लोग धिक्कार रहे हैं चारों तरफ। तो क्या हो गया हमारे साथ? बोलिए, हमारी इंद्रियों को चुरा लिया है। उसके विपरीत हमारी इंद्रियां बड़ी एक्टिव हैं खेलने में, कूदने में, हाँ, बकड़ 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 करने में, लेकिन उसको जप करने को बोला जाता है तो जपकियाँ, हाँ, वो कुछ तो ऐसे, जैसे मैंने बताया था ना, एक मैंने कईयों को देखा ऐसे, वो कुछ ढूंढ रहे हैं वो आकाश में, कुछ ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि क्या बता दिया इनको काम करने को। सबसे मुश्किल काम जप करना, नहीं? और पूरे दिन बात करनी हो तो नींद आती है कभी बात करते हो? बताओ, तूने देखा आपने कोई बात करते करते सो जाए? देखा? खाना खाते हुए सो जाए? नहीं। लेकिन और भक्तिमय कार्य करते हुए नींद आती है, नहीं? श्रवण करते हुए भी नींद आती है। तो इसका मतलब हमारी इंद्रियां माया ने चुरा ली है, जो ओरिजिनली भगवान की थी। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि हमारी इंद्रियां माया ने चुराई हैं या भगवान ने चुराई हैं। किन के लिए वो सेवा करने के लिए उत्साहित हैं? भगवान की, रिश्तों की, नातों की, संसार की। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां भी चुरा ली हैं। और उसके बाद बता रहे हैं क्या? प्राणम च, हमारे प्राण को भी चुरा लिया है। किसके प्राण को चुराया बताइए? भीष्म पितामह के, भीष्म पितामह के प्राण को चुरा लिया जी। भीष्म पितामह मरते मरते भी उनका नाम ले रहे हैं। किस हालत में थे वो? अच्छी हालत में थे? सुई चुई है कभी आपको? सुई चुभी है? काम ही नहीं किया हो कोई सुई का? बटन लगाया कभी कोई बटन? क्या सुई कैसे चुभ गई फिर? माला बनाई है कोई है भगवान की? स्टेपलर, सुई में धागा डाला है? कुछ सिला है कुछ? आप लोगों ने, आप तो सॉरी लड़के, सॉरी, आपका तो काम ही नहीं है ये, आपका काम है। वैसे हमने तो बचपन में बटन लगाए हैं अपने खुद ही, इंजेक्शन। अच्छा, इंजेक्शन तो लगे ही है ना? कंपास घुसाया इन्होंने? लग गया होगा अभी। अब सोचिए आपकी पूरी बॉडी में, पीठ में कंपास घुसा दिए जाएं और आपको लेटा दिया जाए उसके ऊपर, और ऐसी हालत करने के बाद भगवान कह रहे हैं मैं आ गया, भीष्म पितामह मैं आ गया। हाँ, अब तुम जा सकते हो, बताइए, अच्छी बात है? क्या हालत में मारा किसी को, प्राणम चा, चुरा लिए उसके प्राण। और फिर भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? अब आपको देख लिया है, अब मैं मर सकता हूँ। बताइए कैसे तो भक्त हैं। और किसके प्राण ले लिए? शिवास ठाकुर के बेटे के प्राण ले लिए, सुग्रीव के प्राण ले लिए हैं, अभिमन्यु, अभिमन्यु के प्राण ले लिए। आप लिटरली प्राण लेने में चले गए तो ठीक है, ये बातें भी, लेकिन गोपियों के प्राण ले लिए, जीते जी उनको मार डाला। मारा कि नहीं? गोपियाँ बैठी हैं, उनका जो प्राण है वो प्राण वो खुद ही थे और चले गए वहाँ से। अब प्राण के बिना आदमी कैसा रहता है? आदमी प्राण के बिना कैसा है? मुर्दा है। अब वो जिंदा तो हैं, लेकिन उनका प्राण चला गया तो जिंदा होते हुए भी वो मुर्दे की तरह वहाँ पड़ी रही। कहाँ पर? व्रज में।
व्रजे प्रसिद्धम, वही है ना प्रसिद्धि इनकी, वहाँ पड़ी रही। जैसे माना हम भक्तों से किसी तरह दूर जाएं और हम पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास एक फ्रेंड है जो हमेशा हमारे साथ है। कौन? नहीं, टीवी, मोबाइल। जब हम भक्तों से दूर रहते हैं तो ये हमारे साथ में रहता है, इसलिए हमें कभी अकेलापन महसूस, थोड़े दिनों में ऐसा होने वाला है, जस्ट 1 वीक, उसके बाद हमारा परम मित्र हमारे साथ होगा। नहीं, क्या सच बात है कि नहीं? बस थोड़ा सा कष्ट ले लीजिए 1 हफ्ता, देन आपका परम मित्र आपके साथ में होगा। हाँ, प्राण ही तो है वो। हाँ, अभी चूसे में प्राण। तो प्राण, गोपियों के प्राण तो थे भगवान, और भगवान चले गए थे तो वो डेड की तरह रहती थी। कुछ बोला जाए, खाओगी, कुछ खाना है? नहीं, कुछ नहीं खाना है। कोई घूमने चलोगी, नए कपड़े पहनोगी? नहीं, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे प्राण चले गए। दशरथ का एग्जाम्पल देखिए, दशरथ के प्राण थे राम, राम 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 कहते कहते प्राणों को त्याग दिया। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कले। कैसे, इससे बढ़िया अंत किसका होगा? केवल पुकार नहीं रहते, रो रो के प्राण त्याग दिए राम के लिए। राम चले गए, गए कि नहीं? तो दशरथ कितने शुद्ध भक्त रहे होंगे भगवान के। फिर वैसे ही हम लोगों ने लिटरल एग्जाम्पल दिए, जिसमें श्रीवास ठाकुर का पुत्र मर गया, प्राण लिटरली निकाल लिए। तो चाहे लिटरली निकालने हो या उनके ज़िंदगी की सारी होप खींच ली हो, होप निकाल के उसको क्या बना दिया हो? होपलेस, होपलेस कर दिया हो। जब व्यक्ति होपलेस होता है, हाँ, तभी उसको केवल भगवान की होप रहती है। हाँ, इस प्रकार से प्राण भगवान ने हमारे क्या करते हैं? भगवान प्राण भी चुरा लेते हैं। तो कुछ बचा आपके पास? क्या क्या चुराया आपका, बताइए? धन चुराया, मान चुरा लिया, इंद्रियां चुरा ली, प्राण ही बचे थे, प्राण भी चुरा लिए। अब देखिए सारा, गोपियों का धन चुराया। हाँ, गोपियाँ ग्वालन बन के, गोपियाँ कौन रही होंगी? गोपियाँ रही होंगी भगवान की लक्ष्मी के ऊपर, लक्ष्मी के ऊपर है गोपियाँ, ध्यान रखिए। राधा रानी का एक्सटेंशन गोपियाँ, गोपियाँ या उनका फर्दर एक्सटेंशन लक्ष्मी। तो लक्ष्मियों के ऊपर जो है, उस पर लक्ष्मी की कोई कमी है नहीं। लेकिन अब उन्हें क्या करना पड़ रहा है इस जन्म में? उनको मटके, पानी लाना, गोबर पातना, दूध निकालना, ये उनका काम रह गया। धन ले लिया उनका, मान वान तो ले ही लिया, क्योंकि बदनाम थी चारों तरफ, हर जगह बदनाम थी। हाँ हाँ, उसके साथ नाचती है, उसके साथ नाचती है। तो धनम चा मानम चा, इंद्रियां, उनकी इंद्रियां भी बेकार हो गई थी, बताते हैं। ये तो भागवत में ही है। बाल बना रही है तो बाल भी नहीं बना पा रही है, कंघी यहीं लटकी रह गई, कंघी यहीं लटका के भाग ली, यहीं लटकी हुई है, भाग रही है तो कंघियाँ लटकी हुई है। ऐसे इंद्रियां और प्राण तो ले ही लिया अंत में। फिर भी जब बचा कुचा था, और अब मैं तो चला, और फिर चले गए। ये करने के लिए रेडी हैं आप लोग? अब ये करके मैं चला करते हुए ये चोर क्या कर रहा है? अब भाग रहा है। चोर क्या करता है? सामान इकट्ठा करके भाग जाता है। 9 2 11 क्यों बना होगा ये? आई डोंट नो। 9 2 11 किसी कारण से बना होगा। 9 2 11 मतलब भाग जाना। तो चोर सामान इकट्ठा करता है, गठरी बनाता है और भाग जाता है। अब आपको पता चल गया है, आपके जीवन में आपके पास जो कुछ भी है वो इस चोर के पास है, तो आप क्या करोगे बताओ? पीछे भागोगे और फिर क्या करोगे? उसको पकड़ लोगे। तो यहाँ बोलते हैं, पलायसे कुत्र धृतोद्य चोरा यं भक्ति दाम्नासि मया निरोधा। त्वं भक्ति दाम्नासि मया निरोधा। पलायसे कुत्र, कुत्र कहाँ जा रहे हो? कहाँ पलायन कर रहे हैं आप? किधर जा रहे हैं मिस्टर? ये धन किसका है? मेरा था। ये प्राण, ये मान, ये सब मेरा था। अब इसको चुरा के आप कहाँ जा रहे हो? जाने नहीं दूंगा। अपनी भक्ति से, भक्ति के बंधन से तुम्हें बांध दूंगा। अब तो एनीवे कुछ बचा ही नहीं है, अब तो हो जाएं 2-2 हाथ। नहीं, घोड़े बेच के आता ना आदमी, सोता है जैसे कहते हैं। तो आदमी के पास कुछ नहीं होता, उसको कोई चिंता नहीं होती है। नहीं, लाइक विदुरा,
अब विदुर के पास कोई चिंता नहीं थी, क्या करना है वो सब कल धृतराज जी पूछेंगे क्या हुआ उसका, क्या हुआ उसका, आई डोंट केयर, सब लुट गया, अब क्या फ़ायदा, अब क्या है, बचा कुछ नहीं। हमारे जीवन में कुछ बोलो, भक्ति करी, जप किया, काम किया, नहीं ये वाला काम था, नहीं वो वाला काम था, नहीं मैं वहाँ गया था, नहीं उसका बर्थडे था, नहीं होता था, नहीं बहुत सारा काम। अब हमारे जीवन से सब कुछ चुरा लिया जाए, हमें अपमानित कर दिया जाए, इस कदर तक कि हमारे रिश्तेदार हमें कर दें गेट लॉस्ट, यहाँ आना मत, तुम पनौती हो, नहीं, धन हमारा छीन लिया। क्योंकि धन होता था तो हमें होता था यहाँ इन्वेस्ट करूँ या वहाँ इन्वेस्ट करूँ या इस पे लगाऊँ, ये डबल होगा या ये सिंगल होगा, ये क्या होगा, दिन रात ये खरीद चलता रहता था। धन भी चुरा लिया, हाँ, धन मान सब चुरा लिया। अब क्या है, अब क्या है, अब तो मैं फ्री हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा, कह रहे हैं अब तो फ्री हूँ, अब कहाँ भागोगे, भागो, लुट तो चुका ही है। मैंने एक बार बताया था ना आपको, जब हिरण का सब खत्म हो जाता है तो शेर से कहता है अब आ जा तू, अब लड़ ही लेते हैं, छोड़ अब। तो इस प्रकार भक्त क्या कह रहा है, अब कहता है कि त्वम भक्ति दामनासी, तुम्हारे भक्ति के बंधन से तुम्हें बांध दूंगा, जरा भाग के तो दिखाओ। तो ये सब इस स्थिति में लाने के लिए ही ये सब चोरियां हुई थी, क्योंकि हम भाग ही नहीं रहे भगवान के पीछे, ये समस्या है। आपके जेब में से 2 रुपये निकाल लिए जाएं बस, चलो 5 रुपये, और निकाल के कोई बच्चा भागे तभी भागोगे आप उसके पीछे, वरना आजकल तो आदमी भागता भी नहीं है, भागना ही भूल गया है, पता आपको, क्योंकि स्कूटी कार, उसको चलवा लो, उसको भगवा लो, हाँ, वो 2 कदम से वहाँ से यहाँ बुला लो, मैंने स्कूटी चाहिए, स्कूटी। भागता कहाँ है आदमी, लेकिन कहीं किसी आदमी की जरा सी कुछ हो जाए, चोरी चकारी कुछ, कैसे भागता है वो मोटा मोटा आदमी भी भागता हुआ दिखेगा आपको सड़क में, अरे बचाओ, लूट लिया लूट लिया। तो अगर किसी को हिलाना है तो उसका कुछ चोरी करना पड़ेगा। हम लोग बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में बड़े आराम से रह रहे हैं, नो कंसर्न कि हमारी डेथ आने वाली है, भगवान हमें पुकार रहे हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, हमारा सामान उठा के, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, तो भगवान सामान को उठा के ले लेते हैं, फिर हम भागते हैं, भगवान के लिए नहीं, सामान के लिए। ये भगवान की चाल है। और फिर भगवान के लिए पीछे भागता है तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, अरे कितना अच्छा भक्त है, कितना अच्छा आदमी है, हाँ चलो कैसे तो आया, चतुर्विधा भजन्ते माम, किसी धन के लिए आया, कष्ट के लिए आया, भागा तो सही मेरे पीछे। कितना कुछ करना पड़ता है भगवान को, अल्टीमेटली भगवान को चोर बनना पड़ता है। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, इसलिए कि इससे पहले कि ये चोर इस प्रकार हमारा धन प्राण इंद्रिया सब चोरी कर लें, हमें स्वतः ही अगर इसको दे दें तो कितना अच्छा है, नहीं, क्या ख्याल है, देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चौराष्टकम की जय, श्री बिल्व मंगल ठाकुर की।